यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं चाइनीज ड्रामा होम सिक द डॉटर हु केम होम की एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वेलफेयर हाउस में याओशी और शाओशू होते हैं और वहाँ पर एक मैम नेल पॉलिश लेकर आती हैं और शाओशू को ग्रीन वाली मिलती है। शाओशू अपने नेल्स पर ग्रीन वाली नेल पॉलिश लगा रही होती है और याओशी देख रही होती है और कहती है, इन लोगों ने जानकर तुम्हें ग्रीन वाली नेल पॉलिश दी। शाओशू कहती है कि कोई नहीं, ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर याओशी पूछती है, क्या तुम ग्वांगजू जाओगी? और शाओशू कहती है कि हाँ, तुम भी 18 की होने वाली है, तुम भी सोचो तुमने आगे क्या करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं याओशी को हॉस्पिटल में, वो मेंटल हॉस्पिटल होता है, वो लोग उसको पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं और साइड पर सोफंग और छांगतिंग देख रहे होते हैं उसको। और पीछे डॉक्टर कह रहा होता है ये टिपिकल हिस्टेरिया है। सोफंग कहती है कि डॉक्टर जितना भी टाइम लगे इसको ठीक करने में आप लगाइए और हमें कोई जल्दी नहीं है जब तक ये ठीक नहीं होती। जब याओशी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है तो छांगतिंग देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर याओशी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। याओशी छांगतिंग का हाथ पकड़ती है और फिर वहाँ पर पीछे नर्स उसका हाथ छुड़वा कर याओशी को आके ले जाते हैं। जब छांगतिंग अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर वर्कर छांगतिंग से लड़ रहे होते हैं। कहते हैं मैनेजर तो भाग गया, अब हमारी तनख्वाहें हमें पैसे कौन देगा। वो लोग छांगतिंग से लड़ने लग जाते हैं और छांगतिंग का दोस्त वहाँ पर वो आकर छुड़वाता है इन लोगों को और कहता है कि हमारी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, हमारे पास खुद पैसे नहीं हैं। फिर वो कहता है कि मैं भी अब ये ऑफिस छोड़कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑफिसर शू को देखते हैं जो कि देख रहा होता है शाओशू ने ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई होती है। फिर वो सोचता है कि वैन को तो पता ही नहीं था, वो शाओशू से तो मिली ही नहीं थी, फिर उसे कैसे पता चला कि शाओशू ने ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। मिस्टर फेंग भी ये चीज़ देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शाओशू के पास एक नर्स आती है, वो उसको मेडिसिन देती है। शाओशू उसको सब बताती है कि वो लोग किलर हैं, वो उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन नर्स उसकी बात नहीं सुनती और उसको मेडिसिन दे के वहाँ से चली जाती है। उसके रूम में एक और लड़की होती है, वो कहती है कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, सब एक दफ़ा तुम्हें बता दिया गया कि तुम पागल हो तो सब तुम्हें पागल ही समझेंगे। शाओशू कहती है तुम तो ठीक हो और फिर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पर आई हूँ, हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर हैं। जब मुझे लेने आएगा उससे पहले मुझे एक मेंटली इल बनकर परफॉर्म करना होगा ताकि मिशन ख़राब ना हो सके। नेक्स्ट सीन में उसी मेंटल हॉस्पिटल का एक गार्डियन आता है और चंगवे उसके पास आता है मिलने के लिए कि मुझे शाओशू से मिलवा दो और वो कहता है कि नहीं, बस सिर्फ घर वाले ही आके मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर वंग के पास पुलिस ऑफिसर आए हुए थे। सोफंग भी वहाँ पर आती है। सोफंग पूछती है क्या हुआ। मिस्टर वंग बताता है कि मिस्टर जेंग जो थे वो भाग गए हैं कहीं पर, वो फरार था। उसके बाद फिर वो कहता है कि मुझे ग्वांगजू जाना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। फिर वो कहता है हम तीनों को जल्द से जल्द तानलिंग को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है परेशान मत हो, मैं वेंजू के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लूंगा, वहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा और वेंजू का। फिर उसके पास उसका भाई आता है और कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब हमारे साथ 2 लोग और शामिल हो गए हैं। जिस पर मिस्टर वैंग कहता है कि वो मेरी बीवी और मेरा बच्चा होंगे। फिर में याओशी को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में लेटी होती है। डॉक्टर उसके पास आते हैं उसको चेक करने के लिए, लेकिन वो नर्स से थोड़ी सी बदतमीजी करती है और उसको दोबारा से उठाकर ले जाते हैं ट्रिक शॉक दिलवाने के लिए। फिर वह छंगवे की आवाज़ सुनती है, छंगवे उसको आवाज़ लगा रहा होता है। याओशी भी उसको विंडो से देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सोफंग को देखते हैं। पुलिस ऑफिसर उसके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि वैन ने तो शाओशू को देखा ही नहीं था, फिर उसको कैसे पता चला कि उसकी नेल पॉलिश ग्रीन थी। जिस पर सोफंग कहती है कि हम लोग उसकी बातें बहुत ज़्यादा घर पे करते थे और वो वीडियो क्लिप तो पूरे तानलिंग ने देख ली है, अब तो उसने भी देख ली होगी। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि जब शाओशू चोरी करके भागी तो आप लोग कहाँ पर थे। जिस पर सोफंग कहती है कि छांगतिंग की उस दिन बर्थडे थी और छांगतिंग जल्दी आ गया था, उसने देखा कि शाओशू घर पे नहीं थी, फिर उसने देखा कि लॉकेट भी गायब था, हम लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, इस वजह से हमने लॉकर में नहीं रखा हुआ था, ड्रॉज में रखा हुआ था। फिर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, उस दिन तो छांगतिंग की बर्थडे थी। फिर वो कहती है मैं मिस्टर वैंग के घर पर थी। और फिर वो कहती है कि शाओशू को जल्दी से ढूंढ ले, मैं भी परेशान हूँ, मैं अपना नेम क्लियर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वही पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और साथ में डायरेक्टर गाओमी होती है और उससे पूछ रहे होते हैं कि बताइए इनमें से शाओशू कौन है। डायरेक्टर गाओमी बताती है कि ये है शाओशू। ऑफिसर फेंग गाओमी को कहते हैं कि किसी से इस बारे में नाम मत लेना कि हमने तुमसे ये सब कुछ पूछा था।
वो कहती है कि मैं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग याओशी को देखते हैं मेंटल हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन पेशेंट से उनके पेरेंट्स मिलने आते हैं। उनमें छुपकर छंगवे भी आ जाता है मिलने के लिए। याओशी की रूममेट उसके पास जाती है और छंगवे उसको एक लाइट देता है और उसकी रूममेट कहती है, याओशी की कहती है कि मैं ये इसको कैसे लूं, और इस पर छंगवे उसको एक पिन भी देता है, हेयर पिन उसके लिए देता है, उसकी रूममेट के लिए। उसकी रूममेट आकर याओशी को वो लाइट देती है। रात को वो लाइट से ही बात करते हैं, लिख कर दीवार पर लेजर लाइट से। याओशी वहाँ पे ओबीडियंट बनने की एक्टिंग करती है और सब कुछ बताती है, सही अच्छे से करती है वहाँ पे सब कुछ। फिर वो कहती है, क्या मुझे आप ड्यूटी लगा सकते हैं गेट से वहाँ से मिल्क उठाने की, और जिस पर नर्स कहती है ठीक है तुम बहुत ओबीडियंट हो, और उसको वो ड्यूटी दे देती है, जिसमें दिन में एक बार बाहर जाकर एक मिल्क के कर्टेन उठाने होते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं। छंगवे उस दिन उस ड्राइवर की जगह वो खुद बैठकर आ जाता है और याओशी को वहाँ पर बिठा कर ले जाता है, लेकिन उसकी रूममेट पीछे कार के लटक जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो रही थी, और वहाँ पर छंगवे की कार भी रुक जाती है। वो लोग उसकी रूममेट को और याओशी को दोबारा से पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब याओशी को होश आता है, वो उसको देखती है, एक स्पेशल रूम में उसको बांध कर रखा होता है। नर्स उसके पास आती है। याओशी कहती है मैं कहाँ पर हूँ, और वो नर्स बताती है कि तुम इंटेंसिव केयर यूनिट में हो, जहाँ पर स्पेशल बांध कर रखा जाता है पेशेंट को। वो उसको मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में छंगतिंग सोफंग से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मैं इसमें मेरी गलती है, मैंने वो रूम दे दिया था पैसों के लिए, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, मत जाओ। और जिस पर सोफंग कहती है कि तुम मुझे वो ग्रीन नेल दिखाकर डरा रहे थे, क्या तुमने अभी तक वो नेल्स रखे हुए हैं, और कितने हैं तुम्हारे पास बाकी। और जिस पर छंगतिंग कहता है वो आखिरी था। फिर सोफंग कहती है हम लोग कपल हैं, हम लोग इस तरह से रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या इकट्ठे रहने का। नेक्स्ट सीन में छंगतिंग वहीं पर जाता है अपनी मछलियों का चारा बाइट लेने के लिए, और उसके अंदर उसने नेल्स छुपा कर रखे हुए थे। उस दुकान का ओनर कहता है कि मुझे इसके ज़्यादा पैसे दो रखने के लिए, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो गई है। छंगतिंग उसको 20 की बजाय 200 देता है, और वो दुकान का ओनर कहता है कि तुम इतनी सी चीज़ के लिए मुझे इतने पैसे दोगे। उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और छंगतिंग उसको मार कर वहाँ से वो मछलियों की बाइट ले जाता है, उसके अंदर नेल्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफंग ID कार्ड देख रही होती है। सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर वंग को, जो कि अपने पुराने उसी फैक्ट्री दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वहाँ पर छंगतिंग भी आ जाता है और कहता है कि मेरी बीवी ID कार्ड ढूंढ रही थी सुबह, लगता है वो तुम्हारे साथ जाने वाली है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे पिछले दिनों। फिर वो कहता है मैं डरता था कि लोग मुझे नीची नज़र से ना देखें, लेकिन अब देखो इतना कुछ हो गया है, अब मुझ में कोई शर्म बाकी ही नहीं रही। कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, और छंगतिंग कहता है कि मेरी बीवी तुम्हारे साथ जाने का प्लान बना रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं छंगवे बहुत ज़्यादा ड्रिंक होकर ऊंची ऊंची बोल रहा होता है, याओशी परेशान मत होना, आप बहादुर हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। और याओशी उसी रूम में बैठी आवाज़ सुन रही होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं छंगतिंग को, वो उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो छुपके से मिस्टर वैंग और सोफंग को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि याओशी के पास एक नर्स आती है और कहती है कि अब तुम्हें लेने आ गए हैं, तुम यहाँ से जा रही हो, तुम्हारे डैड ने साइन किए हैं, वो तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। जब याओशी बाहर जाती है तो छंगतिंग खड़ा होता है और वो उसके पास जाकर कहता है कि मैंने ही उसे मारा था। और इस तरह से एपिसोड नंबर 6 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।